मीडियम और बिग साइज़ के हमें मोती लेने हैं और ग्रीन ऑर्गेंडी लंबाई में 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर लेना है। फूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग माला बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें फूल और ये ग्रीन वाले ऑर्गेंडी चाहिए। तो ग्रीन वाले ऑर्गेंडी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें टोटल 8 ऑर्गेंडी फोल्ड करनी है। तो पहले मैंने कर लिया है, दूसरे को भी मैं कर लेती हूँ। देखिए दूसरा भी मैंने फोल्ड कर लिया है और एक ऑर्गेंडी मैं आपको सामने से दिखाती हूँ किस तरह से फोल्ड करना है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरह से आपको फोल्ड करते जाना है। तो ये तीसरा भी हमारा फोल्ड हो चुका है। इस तरह से मैंने यहाँ 3 ऑर्गेंडी फोल्ड कर ली है। अब और एक हम लोग चौथा ऑर्गेंडी फोल्ड कर लेते हैं। चौथा ऑर्गेंडी भी फोल्ड हो गया है। अब इस चारों को पकड़ के हम सुई में पिरो लेंगे। इसे हम एक बार में पूरे पिरो नहीं रहे हैं, हम इसे आधा रख के पिरो रहे हैं क्योंकि एक बार करके पिरोने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसी तरह से फिर से हम 4 और ऑर्गेंडी को फिर से फोल्ड कर लेते हैं। जैसे हमने पहले किया था बस उसी तरह से हमें फिर से 4 ऑर्गेंडी को इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए बस बहुत आसान है इसे करना, फोल्ड करना। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, बहुत इजीली फोल्ड हो सकता है। तो ये मैंने 3 फोल्ड कर चुके हैं और अब एक लास्ट फोल्ड कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमारे पास फिर से 4 ऑर्गेंडी फोल्ड होकर के मिल जाएंगे। तो ये हमने फिर से 4 ऑर्गेंडी फोल्ड कर लिया है। ये हो गया, तो सेट कर लेते हैं। तो पहले जो हमने फोल्ड करके पिरोया हुआ है उसी में फिर से हम इस 4 ऑर्गेंडी को पिरो लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा 8 ऑर्गेंडी हमने पिरो लिया। के बाद अब हमें ये फूल पिरोना है और ये फूल बनाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे पहले भी मैंने आपको ये फूल बनाना बताया था, तो वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। एक ही वीडियो में सारी चीज़ बताने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब हमें माला बनाने के लिए 4 फूल पिरोना है। इसके लिए मैंने पहले 2 फूल को पिरो रही हूँ। बीच में जो पुंकेसर था उसी को हम लोग एक दूसरे में इस तरह से फोल्ड कर देंगे पहले, क्योंकि इसमें सिक्योर रहता है, टाइट रहता है एक दूसरे के साथ। उसके बाद हम लोग तीसरा फूल लगाएंगे, उसे भी इन दोनों फूल के साथ इस तरह से टाइट कर लेंगे। तीनों फूल को पिरोने के बाद अब हम इसमें चौथा फूल को भी पिरो लेते हैं। तो ये देखिए इसे भी हम इसे मिला करके अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं और इसके पुंकेसर को जो हम अगर जो नीचे का भाग है उसे अच्छा से टाइट कीजिएगा ताकि चारों फूल एक साथ सेट हो जाए। उसके बाद अब हम इसे धागे में पिरो लेते हैं इस तरह से। देखिए ये 4 फूलों के बीच में से हमें उसको पार करना है सुई को, ठीक है। तो ये देखिए हमने ग्रीन ऑर्गेंडी और फूल को एक साथ पिरो लिया है। अब इन 4 फूलों के बाद हमें और 4 फूल लगाने हैं। इसे भी हम उसी तरह से करेंगे। पहले 2 फूलों को हम इस तरह से अच्छे से टाइट कर लेते हैं। ये देखिए हम इसे टाइट कर रहे हैं। इसी तरह से आप भी इसको अच्छे से टाइट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा फूल लेकर के उसे भी इसमें हम लोग टाइट कर लेते हैं। इसे जोड़ना काफ़ी इजी है, आप इसे इजीली कर पाएंगे। इस तरह से मैंने 3 फूलों को अरेंज कर लिया है। अब चौथे फूल को भी इसमें अरेंज कर लेती हूँ मैं। इसे भी हम लोग सेट करते जाएंगे ताकि चारों तरफ से ये 4 फूल चारों दिशा में लगे, ठीक है। ये देखिए ये भी हो गया है। अब इसे भी हम लोग धागे में पिरो लेते हैं और जस्ट उसी फूल के जो हमने अभी लगाए हैं उसी फूलों के ऊपर इसे लगा देना है, बस इस तरह से। ये देखिए किस तरह से बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके बाद अभी हमें फिर से जो हमने ग्रीन वाला ऑर्गेंडी फोल्ड किया था ना
उसी तरह से फिर से हमें ग्रीन ऑर्गेंडी फोल्ड करना है। हमें टोटल में नहीं 8 ऑर्गेंडी फोल्ड करना है। तो इस बार में मैं सिंगल सिंगल करके ऑर्गेंडी फोल्ड करके डाल रही हूँ। सिंगल ऑर्गेंडी करके डालना इजी होता है काफ़ी, क्योंकि फोल्ड करने में नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए। इस तरह से मैंने पूरे 8 ऑर्गेंडी पिरो लिए हैं। अब इसे भी हम उस फूल के ऊपर में इस तरह से लगा देंगे। के बाद फिर से हम लोग 2 फूलों को लेकर के पिरो लेते हैं और फिर तीसरा फूल को भी इसी तरह से इसमें टाइट कर लेंगे और चौथे फूल को भी। और जिस तरह से हमने पहले बनाया था बिल्कुल उसी तरह से फिर से हमें यहाँ पे फूल लगाना है। तो यहाँ पे मैं और एक फूल को लगा लेती हूँ। तो ये हम लोग का 4 फूल का एक गुच्छा बन गया। तो इसे अब हम लोग को यहाँ पे पिरो लेना है। इस तरह से मैं पिरो लेती हूँ। ये हमने पिरो लिए 4। अब इसको से एडजस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद और एक 4 फूलों का गुच्छा हम उसके ऊपर पिरो लेते हैं। ये हमने पिरो लिया। इसके बाद हमें और एक 4 फूलों का गुच्छा उसके ऊपर पिरोना है, क्योंकि हमें यहाँ पे फूलों की 3 लेयर लगानी है। ठीक है, तो इस तरह से हम फूलों के 3 लेयर यहाँ पर लगा चुके हैं। उसके बाद फिर से हमें 8 ऑर्गेंडी ग्रीन वाला डालना है। उसके बाद फिर से हम 4 फूलों का गुच्छा को फिर से पिरोएंगे। जैसे हम पिरो लेते हैं। तो ये हमने फूल का गुच्छा पिरो लिया पहला, और उसके बाद फिर से हम और एक गुच्छा इसके ऊपर पिरो लेंगे। इस तरह से 8 ग्रीन और 20 को पिरो लेते हैं। इसके बाद हम लोग 5 मीडियम साइज़ के और 4 स्मॉल साइज़ के मोती लेंगे और इसे भी अब हम यहाँ पिरो लेंगे। तो पहले हमें मीडियम साइज़ का, फिर स्मॉल साइज़ का, इसी तरह से अल्टरनेट हमें मोती लगाते जाना है। पहले मीडियम फिर स्मॉल। इस तरह से हमारे जितने भी मोती हैं उसे हम लोग पहले पिरो लेते हैं। फिर से हमें ग्रीन ऑर्गेंडी लगाना है, पर इसमें से 6 ग्रीन ऑर्गेंडी, तो इसे भी हम पिरो लेंगे। उसके बाद फिर से एक 4 फूलों का गुच्छा पिरो लेंगे और उसके नीचे फिर से हमें 6 ग्रीन ऑर्गेंडी को पिरो लेना है, जैसे हमने इस 4 फूल के ऊपर हमने लगाया था। बिल्कुल उसी तरह से नीचे में भी हम लोग ग्रीन ऑर्गेंडी लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड से ग्रीन ऑर्गेंडी लगा लिया है। दोनों 6-6 ग्रीन ऑर्गेंडी है और बीच में फूलों का गुच्छा है। तो इस तरह से हमारा माला भी यहाँ तक बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट है जो अभी हमने बनाया है, उसके बाद नीचे में हमें फिर से एक झूलने के लिए, लटकन के लिए हमें बनाना है। उसे बनाने के लिए हमें इस तरह के पुंकेसर और 3 छोटी पंखुड़ियाँ चाहिए।
पंखुड़ियाँ हमारे जो हमने फूल बनाए थे उस पंखुड़ियों का साइज़ 10x10 था और इस पंखुड़ी का साइज़ हमारा 7x7 सेंटीमीटर है। तो इस तरह करके हम पहली पंखुड़ी लगाएंगे। उसी के ऊपर से जस्ट हम दोबारा और एक पंखुड़ी लगा लेंगे और इसे हम थोड़ा सेट करते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से थोड़े गोल तरह से फूल बन पाए। ठीक है, और तीसरे पंखुड़ी को भी हम उसी तरह से यहाँ पे अरेंज कर देंगे और तीनों को पकड़ करके हम उसे अच्छे से धागे से इस तरह से बांध लेंगे और उसे थोड़ा सेट भी करते जाना होता है ताकि ये तीनों साइड से अच्छा सा दिख सके। फिर उसे हमें कैंची की सहायता से इसे काट लेंगे और ये इस तरह से हमारा एक जो फूल है जो हमने नीचे लटकन के लिए बनाया बन गया। और नीचे का जो पोर्शन है इसे हम इस तरह से उसी फूल में फोल्ड कर देंगे। अब जब हमारा ये लटकन बन के तैयार हो गया है तो उसके बाद हम लोग मोती डालेंगे और यहाँ पे हम मीडियम साइज़ के मोती बस लगा रहे हैं जो कि हमें 7 मोती डालना है। तो पहले मैंने यहाँ पे 5 मोती लगा और अब और 2 मोती मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। तो इस तरह से हमारे 7 मोती यहाँ पे मैंने लगा ली हैं। अब उसके नीचे हमने जो लटकन बनाया था उसे हमें यहाँ पे पिरोना है। तो इसे पिरोने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसे सुई किस तरफ से आप पिरोगे। तो जैसे बिल्कुल को मैं दिखा रही हूँ उसी तरह से आप उसी डायरेक्शन में आप सुई पिरोना ताकि जो लटकन है वो बिल्कुल सीधा आए। ठीक है, तो इस तरह से आप उन सभी मोतियों के नीचे इस फूल को इस लटकन को आप पिरो लेना इस तरह से। और उसे पिरोने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा टाइट भी करेंगे, इसलिए मैं इसे दोबारा मैं इसको ऊपर की ओर पिरो रही हूँ। तो इस तरह से हमारे जो फूल है यानी लटकन जो है ये नीचे पे क्या होगा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम लोग नीचे में इस तरह से थोड़ा सिलाई करके थोड़ा सा बांध लेंगे ताकि वो जो हमारा लटकन है वो नीचे में सिक्योर हो जाए। और इस तरह अगर हम लोग उसे धागे से अच्छे से पिरो लेते हैं तो फिर वो निकलने के चांसेस उसमें बहुत कम हो जाते हैं। अब हम लोग इसे काट लेंगे कैंची से और यहाँ पे मैंने और एक ग्रीन ऑर्गेंडी लिया है जिसे मैं उस जो लटकन जो फूल है उसके ऊपर मैं इस तरह से लगाने वाली हूँ। और मैं इसे बस इस तरह से फोल्ड कर दे रही हूँ और मैंने सोचा है कि मैं इसे ग्लू की सहायता से मैं इसे चिपका लूँगी ताकि ये इजीली उस पर चिपक जाए। तो ये माला का नीचे वाला पोर्शन है, आप देख सकते हैं, और उसके ऊपर वाले पोर्शन पे अब हम लोग काम करेंगे। तो ऊपर वाले पोर्शन पे मैं यहाँ पे मोती लगाऊंगी जो कि हमारा गला के लिए यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बहुत बड़े वाले मोती डाल रही हूँ और उसके बाद 2 स्मॉल साइज़ के हम लोग मोती लगाएंगे। बाद हम लोग 4 मीडियम साइज़ के मोती लगाएंगे। 4 मीडियम साइज़ के मोती के बाद फिर से हम लोग स्मॉल साइज़ के मोती लगाने वाले हैं। स्मॉल मोती के बाद हम लोग बड़ा वाला मोती जो बहुत बड़ा था सबसे शुरू वाला उसे ही हम फिर से यहाँ पे डालने वाले हैं। इस तरह से हमने एक सेट बना लिया है मोतियों का। अब इसी तरह से हमें आगे भी सेट बनाते जाना है। फिर से हम 2 स्मॉल मोती लगाएंगे बड़ी मोती के बाद। तरह 4 मीडियम साइज़ के, 2 स्मॉल साइज़ के और एक बड़ी मोती हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मोतियों का 5 सेट लगाया है। बाद फिर से हमें ग्रीन आर्ट ऑर्गेंडी उसके ऊपर लगाना है। मैंने एक साइड में ऑर्गेंडी पिरोया था, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी करना है। सबसे ऊपर हमें ग्रीन वाला ऑर्गेंडी लगा लेते हैं।
इस तरह से हमने यहाँ पे 5 मीडियम और 4 स्मॉल मोती अल्टरनेट पिरो लिया है, बिल्कुल दूसरे साइड की तरह। ये देखिए। अब दूसरे साइड का जो हमने पिरोया है जहाँ पे, वहीं पर ला करके जो हमने नीचे जो हमने बनाया था वहाँ पे हमें इसे फिर से धागे से पिरो लेना है। वहाँ पे हम लोग उसको दोनों मतलब दोनों साइड को हम लोग एक जगह पे मिक्स कर लेते हैं। जो धागा है इस पर भी हमने जैसे पहले मोती लगा करके नीचे लटकन लगाया था, बिल्कुल उसी तरह हम लोग इस धागे में भी हम लोग मोती लगाने वाले हैं और लटकन लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मीडियम साइज के 7 मोती लगा लेते हैं और उसके बाद उसके नीचे में फिर से हम लोग एक लटकन लगा लेंगे। अलग से हमने मोती और इस नीचे लटकन को पिरो लिया है। इसे भी हम लोग यहाँ पे साथ में हम लोग यहाँ पे धागे की सहायता से पिरो लेते हैं और तीनों को हम लोग वहाँ पर एक साथ लटकन को हम लोग वहाँ पे लगा देते हैं। इस तरह से हमारा ये जो माला है ये बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से आप लोग भी अपने घर में माला बनाने का ट्राई कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।